हेलो दोस्तों, स्टडी विद सनी में आपका स्वागत है। जैसा कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में किया था कि उन्हें केसी सिन्हा मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे प्रश्नों के हल चाहिए। तो आज मैं अपने वीडियो में उन्हीं सारे प्रश्नों का हल डाल रहा हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा प्रयास करूंगा उसे और अच्छी तरह से समझाने का। जैसा कि कमेंट में कहा गया था कि मैं केसी सिन्हा के 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे प्रश्नों का हल करूं। तो आज मैं उन सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो में डाल रहा हूं एक एक बार। प्रश्न क्या था, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हों तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये सारे प्रश्न हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c के शून्यांक हों तब अल्फा प्लस बीटा और उनके गुणांकों के बीच एक संबंध होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। इस बेसिस पे यदि हम बहुपद देखें 2x² प्लस 3x माइनस 6, तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू माइनस 6। इस प्रकार से यदि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए मीन्स माइनस 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा सी बटा ए यानी माइनस 6/2 यानी माइनस टी। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया है। अब जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्नों को हम अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा बीटा के रूप में बदलेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जिनको हम आसानी से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे होगा आइए समझते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस बार तीनों पद में से यदि हम 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास तो रिमेनिंग क्या रहेगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसलिए हमने क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब चूँकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 3/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 3 है, तो हम इन पदों की जगह पर इनके मान को लिखेंगे। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो हमारे पास प्राप्त अंक हुआ 9/4 प्लस 6। अब इसे जब हल करेंगे तो 9 प्लस 24/4 कैसे हुआ, 4 हम लोग उत्तम लेंगे और फिर उसके बाद 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 और 9 मिलकर कितना हो गया 33। तो हमारे पास आंसर कितना है 33/4, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो गया 33/4। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। कैसे होगा आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें से जब अल्फा बीटा माइनस होगा हमारे पास एक अल्फा बीटा बच जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसलिए हमने क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब इसके मान हम लिखेंगे, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 3 यानी 9/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। फिर इसे हम इसके हर का लघुत्तम लेकर इसे जब हल करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 12/4 यानी टोटल हो गया कितना 21/4। इस प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 21/4।
अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों पदों में अल्फा बीटा को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है कि अल्फा बीटा का मान कितना है, -3, और अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। हमने उनके जगह पर उनका मान लिखा, फिर से जब हल करेंगे तो 3 के 9 और माइनस माइनस प्लस 9/2। इस प्रकार से अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, 9/2। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा को हमने लघुत्तम लिया तो अल्फा इंटू बीटा, और हमारे पास जो अंश होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा, और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा। यानी हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भागा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान क्या है, -3/2, और अल्फा बीटा का मान है -3। इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या हुआ वो हो गया 1/2, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आया, 1/2। अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लघुत्तम, और यहाँ वो हमारा जो अंश होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने पहले क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा। इस प्रकार से जो प्रश्न दिए हुए थे उसे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख दिया। अब उसका मान हम लिखेंगे। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान -3। तो दिए गए पदों पर उनका मान हमने लिख लिया। इस प्रकार से जो प्राप्त अंक आए हैं 9/4, और यहाँ +6, और नीचे हमारा हल क्या होगा, -3। इसे जब हल करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आएगा 33/4 और -3/1, जो कि इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -11/4। यानी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -11/4। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कैसे हमने लिखा है उसे समझते हैं। देखिए, √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। ये दोनों सेमिलर पद हैं तो ये आपस में घट जाएंगे, तो हो गया हमारे पास -2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला जो हो रहा है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी ये किसका एक्सपेंशन है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि √अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इस प्रकार से हम अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं √अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब हम उसके मान को लिखेंगे, -3/2 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -3। अब √अंडर क्या आएगा, 9/4 प्लस 12। इसे जो हल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, √57/2। अब यहाँ प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल प्लस माइनस में हो सकता है, क्योंकि जो संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वह किसी संख्या को खुद से गुना करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम माइनस के को भी गुना करेंगे तब भी सेम आएगा। जैसे कि -2 गुने -2 तो वो भी 4 होता है, और 2 गुने 2 वो भी 4 होता है। इसलिए हमने इसमें दोनों साइन लिया है प्लस माइनस √57/2। आइए अब हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये हमने कैसे लिखा है उसे विस्तार से देख लेते हैं। चूँकि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यदि हम इन दोनों पदों में से
3 अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का ये फॉर्मूला आया, इसमें से हम इस तीसरे पद को अगर हम बाएं तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास प्राप्त जो परिणाम होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसलिए हमने लिखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब दिए गए सभी पदों का मान लिखेंगे और उसे हल करेंगे। -3/2 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3/2, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -3/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -27/8, और इन सबको जब गुना करेंगे तो आएगा -27/2, और इसे जब भिन्न के जोड़ की तरह हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त संख्या होगा 8 और 2 का लघुत्तम 8, और अंश में आएगा -27 और माइनस, चूँकि 2 चौके 8 होता है तो 27/108 तो -108 हो गया। इस प्रकार से प्राप्त परिणाम आया -135/8। इस तरह से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान -135/8 प्राप्त हुआ। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब इसे हम भिन्न की जोड़ की तरह हल करेंगे तो हमारे पास हर में प्राप्त होगा अल्फ़ा इंटू बीटा और अंश प्राप्त होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखेंगे और उसके जो भी मान है उसे लिखकर हल करेंगे। इस प्रकार से -3/2 का होल क्यूब -3 इंटू -3 इंटू -3/2 और होल डिवाइडेड बाय -3, हमारे पास प्राप्त अंक क्या आएंगे, -27/8 -27/2 और हर में आएगा -3। इसे जब हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त संख्या हो जाएगा 45/8। इस प्रकार से जो 8वां क्वेश्चन था, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा का मान कितना आया, 45/8।